गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी। मैं मौलिक खान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पर। और बताइए बच्चों, कैसे हालात है, पढ़ाई हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ाई करती रहनी है और अपना ख्याल रखना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके हेल्थ। अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, अभी तो ऊपर वाले करम में कुछ कम केसेस देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद है कि स्कूलें खुलेंगी तो आप लोग अब अपना शेड्यूल बदलिए और पढ़ाई की तरफ भी थोड़ा सा तवज्जो दीजिए, ओके। उधर भी फोकस करना शुरू करिए क्योंकि तो चलिए फिर मैं नए बच्चों को बता देता हूं कि आपका ये चैनल 10th बोर्ड एग्जाम नहीं, चाहे वो सीबीएसई की बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड के बच्चे हो या अन्य किसी बोर्ड के बच्चे हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। हम लोग इस चैनल पर साइंस के साथ साथ मैथ भी सीखते हैं। क्लियर? कलम ले लीजिए, एक बोतल पानी भी रख लीजिएगा और मोबाइल को थोड़ी दूरी पे एडजस्ट कर लीजिएगा। क्लियर? फिर हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, ओके। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज कंप्लीमेंट्री एंगल्स। एकदम सिंपल है, आप लोग समझते होंगे कि टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। क्लियर? देखो बच्चों, जब मैं बोलूंगा 45 तो इसका मतलब आप बड़े आसानी से बता देंगे कि 45 का कंप्लीमेंट्री 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि 45 को सम करने पे 90 डिग्री हो जाता है। जब मैं बोलूंगा आपको 48 डिग्री कंप्लीमेंट्री ऑफ 48 डिग्री, तो आप बहुत आसानी के साथ 90 में से 48 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे और 42 बता देंगे। क्लियर? वर्ड्स का जो डिजिटल फॉर्म में आता है उसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब हम थीटा के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में देते हैं तो बच्चे को प्रॉब्लम होती है और वो गलती करते हैं। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 42 डिग्री, तो आप बड़ी आसानी से क्या करते हैं, 90 में से घटा देते हैं। ओके, व्हेन आई एम आस्किंग अबाउट व्हाट इज द कंप्लीमेंट्री ऑफ 42 डिग्री, दैट मीन्स 90 माइनस 42, दैट इज 48 डिग्री। इसमें प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों को, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि व्हाट इज द कंप्लीमेंट्री ऑफ 36 डिग्री, तो आप बता देते हैं कि 90 माइनस 36। क्लियर? 54 is the complementary of 36 and 36 is complementary of 54. That means both are complementary to each other. Clear? If I ask about what is the complementary of theta, then बच्चे सोचने लगते हैं कि यार थीटा का मतलब क्या होगा, इसकी क्या वैल्यू। बस आपको ये ख्याल रखना कि जब मैं बात करूंगा थीटा का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 90 डिग्री में से थीटा को घटा देंगे एंड दैट इज नोन एज कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है। 90 माइनस थीटा कंप्लीमेंट्री थीटा डिग्री और थीटा कंप्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा। क्लियर? इन द सेम वे अगर मैं बात करता हूं एक्स डिग्री का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन बच्चों? यही मेन आपको यही बात समझनी है, ओके ओके। दिस ओके बच्चों, listen to me, this is first quadrant, this is second quadrant, this is third and this is fourth quadrant. We have to discuss only about first quadrant, okay। 0 to 90 डिग्री के मिडिल में हम लोग बात करेंगे, इसी यही हमारा रेंज है, बिकॉज वी आर ओनली डिस्कस अबाउट कंप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? ये याद रखना आपको, सबसे इंपॉर्टेंट फोकस इस बात को। इसमें जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सबके, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं सबके वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर? इसका मतलब मैं समझा रहा हूं अभी। और यहां क्या होता है, आपके वैल्यूज बदलते हैं। अगर साइन होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, टैन होगा तो वो कॉट में बदल जाएगा, और अगर कॉसेक होता है तो सेक में बदल जाएगा। अभी यही समझिए, अब फिलहाल के लिए इतना समझना है, ठीक है। क्लियर बच्चों? उसके बाद जब हम बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट की, तो इसमें साइन और कॉसेक सिर्फ और सिर्फ यही पॉजिटिव होते हैं। क्लियर? और जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। अभी सिर्फ इसको आप जान लीजिए। क्लियर? इसका मतलब मैं अभी आपको समझाता हूं। और यहां क्या होता है, यहां कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्लियर बच्चों? इसे आपको माइंड में रखना, पूरा फोकस आपका फिलहाल इस पे होना चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान है। सिर्फ और सिर्फ बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि कंप्लीमेंट्री एंगल को लिखना कैसे है, बच्चों को उस पर दिक्कत होती है। देखो बच्चों, इस फॉर्मूला को समझने से पहले आइए एक बार फिर से इसको हम डिस्कस करते हैं। मैंने क्या बताया, इस एक्सिस को हम लोग 0 डिग्री मानते हैं या ये 360 डिग्री के इक्वल होता है, ओके। और फिर दिस इज या वाई एक्सिस को हम क्या मानेंगे, 90 डिग्री। क्लियर? हमें सिर्फ और सिर्फ कंप्लीमेंट्री एंगल पे डिस्कस करना है, यानी कि 90 डिग्री के अंदर। क्लियर? और यहां से यहां ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री का माना जाता है, और फिर ये 270 या 270 एंड दिस इज 360 डिग्री। एज वी नो दैट वन रोटेशन फ्रॉम ए पॉइंट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, है ना। तो ये जब वापस हम लोग इसी पे आते हैं तो ये 360 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो हमें इन सब के बारे में डिस्कस नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में समझना है। क्लियर? क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं।
ये आपको फर्स्ट बात याद रखनी है। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं और उनके वैल्यूज एक दूसरे से इंटरचेंज होते हैं, यानी कि साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, टैन कॉट में और कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? आइए फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। ये क्या है? साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब 90 के अंदर ही। क्लियर? तो जब साइन 90 माइनस थीटा होगा तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में, कॉस थीटा। क्लियर? उसी तरह से cos 90 माइनस थीटा रहेगा तो ये इंटरचेंज हो जाएगा साइन में, तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब बच्चे इसका सॉल्यूशन करते हैं तो बच्चों से बहुत ही माइनर गलतियां होती है, उसको सही करना जरूरी है। ठीक है? तो इसलिए इस बात को गौर से समझिए, फिर जब हम एक्सरसाइजेस बनाएंगे तो आपको उसकी कमियां नजर आएंगी और फिर आप देखिए कितने आसानी के साथ उसको टेकल करेंगे। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? कॉसेक है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपको सेक थीटा में, और ये सेक है तो ये कॉसेक थीटा में। In the same way, tan theta is converted into cot theta. ये tan theta is equal to cot theta और cot 90 minus theta is equal to tan theta. Any problem? यानी we can say that के complementary of tan 90 minus theta is equal to cot theta. Complementary of cosec 90 minus theta is equal to sec theta. In the same way, whole trigonometric ratios. एनी प्रॉब्लम? ये फॉर्मूला समझ में आया बच्चों? बहुत ही आसान है। साइन आपका कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस आपका साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा लगाते रहना। कोई प्रॉब्लम? ओके, देन लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइजेस एंड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ओके ऑफ एक्सरसाइज 8.3। फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव या 1 नंबर के पूछे जाते हैं, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप ये ध्यान से देखिए कि क्या ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है। 72 में आप 18 ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 19, और 18 में अगर 72 ऐड करते हो तो क्या मिलेगा? 90 डिग्री। क्लियर? तो इन दिस वे दीज टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो आइए इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? बात यहां समझने की इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप साइन 18 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं कि वो उसका कंप्लीमेंट्री फॉर्म भी हो जाए। क्लियर? और इसके इक्वल भी आ जाए। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां समझिए। क्या हम लोग साइन 18 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं? देखो बच्चों, यही इंपॉर्टेंट बात समझिए। साइन 18 डिग्री को साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 90 से 72 को हम लोग अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 18 डिग्री। ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? और 72 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, साइन हमेशा कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, कॉस यहां थीटा के जगह पे क्या आएगा? 72 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? एंड इन दिस वे दिस इज आल्सो 72 डिग्री। और ये दोनों सेम हो गए तो कितना आंसर हो जाएगा? 1, बिकॉज ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। एंड दिस इज योर आंसर। कोई प्रॉब्लम? आसान था? यहां तक बात समझ में आ रही है? एक तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, दिस इज टाइप 1। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर 1 नंबर के आएंगे, तो और ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है। जैसे ही कंप्लीमेंट्री हो आप इसमें से किसी भी एक को कन्वर्ट कर दीजिए, दे आर कंप्लीमेंट्री में। आप इसको भी कन्वर्ट करें तो सेम आंसर आएगा, इसको भी कन्वर्ट करें तो सेम आंसर आएगा। कोई प्रॉब्लम? आप यहां देख सकते हैं, अगर मैं यहां लिखता हूं साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? कॉस 72 डिग्री के कंप्लीमेंट्री फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो यहां क्या हो जाएगा? साइन 18 डिग्री बाय, अब हम लोग क्या जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। थीटा के जगह पे क्या है बच्चों? 18 डिग्री। एंड द सेम वे वी कैन गेट 1। एंड दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो आप इसमें से किसी एक को कन्वर्ट करें। सबसे पहले आपको इसको जज करना है क्या दोनों एक दूसरे कंप्लीमेंट्री है। ऑफ कोर्स आप जब ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हमें मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos 48 डिग्री को cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। बच्चों प्लीज नोटिस वन मेन पॉइंट, इफ यू कन्वर्टेड 1 ऑटोमेटिकली द थीटा इज द सेकंड वैल्यू। ओके, देखिए जब मैंने 48 को कन्वर्ट किया है तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? खुद ब खुद 42 डिग्री ही होगा, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता अगर वो दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है तो। एंड वी नो दैट cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा की जगह क्या रखेंगे हम लोग बच्चों? 42 डिग्री। एंड द सेम वे दिस इज योर आंसर। एनी प्रॉब्लम? आप इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, लुक एट द बोर्ड, दिस इज टाइप 2। ओके, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या वी हैव टू प्रूव दैट कि LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर? तो ये भी बहुत आसान है। ठीक है, आइए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। LHS इक्वल टू क्या होगा? tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री
tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री. Any problem? Can write tan theta as tan 90 degree minus 42 degree. Any problem? As they are multiplied with each other, so we can write same way. यहां मैं बताता हूं tan 23 डिग्री, इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूं इसके कॉम्प्लीमेंट्री में, तो वी कैन राइट एज tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री. एनी प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? इन द सेम वे tan, सबसे पहले हम लोग क्या याद रखेंगे, tan 90 माइनस थीटा जहां लिखा होगा ना 90 माइनस थीटा, दैट मींस तो tan किस में कन्वर्ट हो जाता है, cot में. ओके, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा 42 डिग्री. इन द सेम वे दिस इज tan 90 माइनस थीटा, दैट मींस cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री. एंड हेयर इज योर आंसर. ये आपका एंड हेयर इज योर आंसर. ये सिंप्लीफाई हो चुका है. एज यू नो दैट कि cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल्स टू 1 इंटू 1 cot थीटा इंटू sin थीटा, यानी कि दिस इज, एंड वी नो दैट वी फाइंड 1 एंड दिस इज योर RHS. हेंस वी कैन से दैट hence LHS equals to RHS. Proved. This is our next question. Cos 38 degree into cos 52 degree minus sin 38 degree minus sin 52 degree equals to 0. ये हमें शो करना है. तो यहाँ देखिए क्या these are complementary to each other है. We can convert any one of them. Clear? आइए सॉल्व करते हैं इसे. क्या लिखेंगे? LHS equals to देखिए cos 38 डिग्री हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं बच्चों इनटू cos 52 डिग्री. एनी प्रॉब्लम? बात समझ में आ रही है? माइनस साइन 38 को क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 90 माइनस 52 डिग्री इनटू साइन 52 डिग्री. एनी प्रॉब्लम? इनटू साइन थीटा. एनी प्रॉब्लम बच्चों? एंड वी नो दैट कि साइन थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा माइनस cos theta equals to 1 and hence we get 0. This is our RHS. Hence LHS equals to क्वेश्चन नंबर 2 तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बातें समझ में आ रही है कि कैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट को समझना जरूरी है बच्चों. देखिए यहां बच्चों से अक्सर गलतियां होती हैं. tan 2a, दिस इज tan 2a. ओके, अगर मैं tan 2a को cot के फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसे क्या लिख सकता हूं बताइए. तो पहले तो ये मालूम है हमें कि 90 माइनस 2a होगा. क्लियर? यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. लेकिन अगर मुझे इस बात को लिखना होगा इस फॉर्म में, तो यहां क्या लिखना होगा? क्या मैं यहां cot 90 माइनस 2a नहीं लिख सकता हूं? बिकॉज cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू tan 2a है ना. cot कन्वर्ट हो जाता है tan में और डिग्री की जगह पे क्या आ जाएगा 2a. क्लियर? यानी कि tan 2a इज रिटन एज cot 90 माइनस 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री. एनी प्रॉब्लम? और यहां चूंकि सेम है तो ये cot कट जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस 2a. यहां वाली बात समझ में आई बच्चों? एनी प्रॉब्लम? cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू tan 2a. ओके, मैंने tan 2a को cot के फॉर्म में लिख दिया बिकॉज यहां cot की जरूरत है. आप इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं. इसे आप क्या लिख सकते हैं? tan के फॉर्म में आप लिख सकते हैं. क्लियर? किसी एक को तो सेव करना ही होगा ना. उसका यहां क्या आएगा? एनी प्रॉब्लम? इन दिस वे वी कैन, जब साइड चेंज होता है तो आपको साइन भी बदल जाते हैं. क्लियर? तो इसे मैं ये लिख सकता हूं 3a इक्वल्स टू 108 डिग्री. हेंस a इज इक्वल टू 108 डिग्री बाई 3. इसको कट कर दीजिए. हेंस a इक्वल्स टू 36 डिग्री एंड दिस इज योर आंसर. गाइस बात समझ में आ रही है? बहुत ही आसान है. अगर आपको cos कन्वर्ट करना है तो आप साइन पे फोकस कीजिए, साइन कन्वर्ट करना है तो cos पे फोकस कीजिए. जस्ट एक दूसरे का देखिए उल्टा है. cos के लिए साइन, साइन के लिए cos, tan के लिए cot, cot के लिए tan, cosec के लिए sec, sec के लिए cosec. और बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं. एनी प्रॉब्लम?
हम लोगों ने क्या किया, tan a को cot के फॉर्म में लिखा था। जब हम लोग cot के फॉर्म में लिखे हैं तो cot 90 माइनस a इज इक्वल टू tan a, और उसके बाद यहाँ तो cot एक cot सेम है तो ये कट करेंगे, और उसके बाद हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि 90 माइनस a इक्वल्स टू b। तो जब हम लोग a को उधर ले जाएंगे तो a प्लस b हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। वी हैव टू शो दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस इट इज प्रूव्ड। क्लियर? let's come to the next question. Here is the next question. If sec 4a equals to cosec a minus 20 degree, then find the value of 4a. Clear? This is also the same question with this is also the same pattern. Okay, sec 4a equals to cosec a minus 20 degree. Any problem? तो देखो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले ये 4 है, sec 4 है, तो अगर हम इसे चाहते हैं कि cosec के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले तो 90 डिग्री माइनस 4a हो जाएगा, और उसका यहां पे क्या होगा कि ये sec हो जाता है, तो हमें पता है कि cosec इज अपोजिट ऑफ sec इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो cosec 90 माइनस 4a इक्वल्स टू sec 4a। क्लियर? एंड दिस इज cosec a माइनस 20 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? यहां सेम है तो हम cosec cosec कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 90 डिग्री जब ये साइड बदलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस 20 डिग्री, और ये जब अपना साइड बदलेगा तो ये 4a हो जाएगा प्लस a। एनी प्रॉब्लम? इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 5a इक्वल्स टू 110 डिग्री, या a इक्वल्स टू 110 डिग्री बाई 5। इसको हम लोग कट करेंगे कितने टाइम्स में? 22 टाइम्स में। हेंस a इज इक्वल टू 20 डिग्री। योर दिस इज योर आंसर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप प्लीज सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, यू हैव टू प्रैक्टिस आफ्टर दिस सेशन एंड देन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्लियर? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। इफ a, b एंड c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, कोई एंगल होगा आपको, कोई ट्रायंगल है ABC, एनी प्रॉब्लम? ABC, और इसके जो इंटीरियर एंगल्स है वो A है, B है एंड C है। क्लियर? तो हमें शो करना है कि क्या साइन B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस A अपॉन 2 या A बाई 2। एनी प्रॉब्लम? तो आइए इसकी मदद से, एक ट्रायंगल की मदद से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्यूशन करते हैं इसका। आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में देर हो सकती है, क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? आइए समझते, देखिए। ओके, देन सॉल्व दिस। एज वी नो दैट इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? क्लियर? देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ये ख्याल रखना है कि अगर आपका पैटर्न बदलता है, यहाँ B है यहाँ C है, इसकी जगह पे कुछ और दे देता है, तो जो यहाँ देगा उसको इसी साइड रखेगा, और बाकी जो उस साइड पूछता है इसको साइड इसका बदल दे। जैसे समझिए क्या कह रहा हूँ मैं, कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल A। एनी प्रॉब्लम? ओके, गॉट इट? अगर यहाँ पे पैटर्न बदलेगा, अगर A और C दिया होता तो आप A और C को यहाँ रखेंगे, बाकी को उस साइड आप इंटरचेंज कर देंगे। क्लियर? ये ख्याल रखना है, पैटर्न बदलेगा तो आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन तरीका यही होगा। क्लियर? यहाँ देखिए, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू कॉस A बाई 2। क्लियर? तो क्या मैं यहां देखिए मल्टीप्लाई करता हूं, मैं मल्टीप्लाइंग बाय साइन बाय 2 इन बोथ साइड्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको आपको ख्याल रखना है कि जिस चीज की हमें जरूरत होगी उसको उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा हो रहा है कि साइन, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, B प्लस C बाई 2 लिख सकते हैं? कोई फर्क पड़ेगा? वही बात हो रही है, साइन बाई 2 ही से मल्टीप्लाई है, इक्वल्स टू, यहां देखो साइन, क्या हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री बाई 2 माइनस एंगल A बाई 2। क्या कोई चेंजेस आया यहां? इसका मतलब भी यही हुआ कि साइन बाई 2 से ही हम लोगों ने इसे मल्टीप्लाई किया है। एनी प्रॉब्लम? ओके, फिर हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो इधर साइन, इसको B और C ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत? यहां आप देखिए, इसको क्या हम लोग
साइन 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 लिख सकते हैं? कोई बात समझ में आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम? ये कट हुआ तो 90 डिग्री होगा ही। क्लियर? अब देखिए ये एक फॉर्मूला बेस्ड हो गया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। देखिए हम लोगों ने फाइंड कर लिया, इसलिए साइन एंगल B प्लस एंगल C/2 इक्वल्स टू कॉस एंगल A/2। बात समझ में आई? और हम लोगों ने इस तरह से इसे प्रूव कर दिया। कोई प्रॉब्लम? आप यहां से चाहे तो एंगल हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और एंगल रख भी सकते हैं, तो आपको आंसर में कोई कमी नहीं आएगी, वही सेम। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8.3 का लगभग सारे क्वेश्चन बना चुके, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, ठीक है। तो उसको समझने से पहले हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ये सारा का सारा चैप्टर किस चीज पे बेस्ड था? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। बस हम लोग को ये ख्याल रखना है कि साइन है तो कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस है तो साइन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, टैन है तो कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट है तो टैन में कन्वर्ट होगा, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में। अब 90 माइनस थीटा लगाते रहे अकॉर्डिंग टू द नीड, अगर आपको जिस तरह की जरूरत है, जैसा आपका क्वेश्चन कहता है। क्लियर? और इस तरह से हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के लगभग हाफ पोर्शन को खत्म कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कनेक्ट करें, एक्टिव लर्नर से जोड़ें, और हाँ लाइक एंड शेयर करते रहे। ओके, आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंगल्स बिटवीन 0 से 45 डिग्री। जो एंगल होगा 0 से 45 के बीच ही होगा, कोई दिक्कत? तो 0 से 45 होगा तो हम लोग वही सेम बात कंप्लीमेंट्री के फॉर्म में आए थे। सबसे पहले ख्याल रखिए कि 67 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, यानी कि इसमें क्या ऐड करेंगे हमें 90 डिग्री मिल जाएगा। तो देखिए तो दिस इज द कंप्लीमेंट्री, यानी कि एक दूसरे को हम इस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो एंगल है 23 डिग्री, ये 45 के अंदर आता है, 45 के अंदर ही है। ठीक उसी तरह 75 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि जिससे हमें 90 डिग्री मिल जाएगा। ओके, तो ये 15 डिग्री, और दिस इज द कंप्लीमेंट्री ऑफ इट। अब हम बड़े आराम से साइन 67 को 23 के फॉर्म में कन्वर्ट, cos 75 को 15 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? क्या होगा? क्या क्वेश्चन है कि साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, इसको एक्सप्रेस करना है हमको इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, एंगल से होकर 0 से। एक बात देखिए, मैंने क्या किया कि साइन 67 डिग्री को मैंने क्या किस फॉर्म में लिख दिया कि साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, यानी कि ये 23 डिग्री है, ये इसका कंप्लीमेंट्री। ओके, इसी बात को मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक उसी तरह से cos 75 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। और बताइए आप लोग कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? बिल्कुल सही, cos थीटा, थीटा की जगह क्या हो जाएगा? 23। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, लेकिन साइन 15 डिग्री। दिस इज द ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ साइन 67 डिग्री इज इक्वल टू cos 23 डिग्री which lies between 0 to 45 degree. In the same way, cos 75 degree is equal to sin 15 degree which lies between 0 से 45 degree, and this is your answer. Any problem? देख रहे हैं, यानी कि आप 67 डिग्री को cos 23 डिग्री भी बोल सकते हैं, cos 75 डिग्री को sin 15 डिग्री भी बोल सकते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्म में। क्लियर? और इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 को भी खत्म कर लिया। आप प्लीज जाके उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, देखिए उसका कैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है, अंदर इंप्रूवमेंट कैसे नहीं आती। क्लियर? तो फिर बच्चों अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। क्लियर बच्चों? ओके, तो फिर मिलते हैं कल आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।